हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का एक चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। चैप्टर नंबर 1 है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के पढ़ने हैं और फर्दर कुछ स्टेटमेंट रिलेटेड जो है इंडिया से रिलेटेड है, कौन सा लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ हमें ध्यान देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे और सभी क्वेश्चंस कवर भी हो जाएंगे ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद। अब जो पढ़ने का तरीका हम लोग का रहेगा, सिविक्स या सोशल स्टडीज़ में जितने भी चैप्टर होते हैं, सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि आप पहले बुक को पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ें, कोई साइड बुक पहले ना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसको सीखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली जो है एक चैप्टर से जो कंक्लूजन निकलते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद सभी क्वेश्चन उसी बेस पे जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। सो स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें पहला हेडिंग है लोकेशन। जानते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। लोकेशन जानने से पहले ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स हैं, जैसे लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है ये इसके बारे में जानिए। अगर अर्थ की शेप देखी जाए तो कुछ इस तरीके से है, टोटल स्फीयर के फॉर्म में नहीं है, समथिंग ये जो है कंप्रेस्ड है, यहाँ पे बिल्कुल स्फीयर फॉर्म में नहीं है। तो ग्लोब जो है कुछ इस तरीके से बना रहता है, हालांकि ये बेंडेड रहता है 23.5 डिग्री में, लेकिन अभी हम लोग बेंडिंग हटा के लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्जिट्यूड लाइंस क्या होती हैं? ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। वे लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में बनाई जाती हैं वो सभी लॉन्जिट्यूड कहलाती हैं। कुछ इस तरीके से होती हैं ये सभी लाइंस। नेक्स्ट बात आती है लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं। जस्ट हाफ से स्टार्ट करिए और इस टाइप से बना दीजिए। ठीक, अब लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी अगर कभी आता है, क्लास 6 में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती हैं और लॉन्जिट्यूड जो वर्टिकल लाइन होती हैं। ठीक, बात आती है यदि इंडिया की, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है तो ध्यान दीजिए, एक लाइन है जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ये 0 डिग्री, ग्रीनविच लाइन जो है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होती है। ठीक, इस तरीके से ये जाती है। ग्रीनविच क्या है? ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ पे ये लाइन बिल्कुल वहाँ से पास आउट होती है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कुछ यहाँ पे है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है इंडिया मैप में। अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जानिए। यदि हम लोग इधर जाते हैं ग्लोब में तो ईस्ट डायरेक्शन होती है और अपवर्ड में नॉर्थ होता है। इसके अलावा अंडरस्टूड है यदि ईस्ट यहाँ पे है तो इधर वेस्ट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ होगा। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है यहाँ से होकर क्रॉस आउट होती है। तो यदि लॉन्जिट्यूडनल कंडीशन इंडिया की पूछी जाए तो आप बोलोगे कि ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। ठीक है, ये हो गया लॉन्जिट्यूड जो कि आपको क्लियरली पता है इंडिया यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में है। अब बात आती है लैटिट्यूड में। सिमिलरली एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो इक्वली स्फेरिकल को डिवाइड कर देता है, स्फीयर ऑफ अर्थ को, और ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से जाती है इंडिया के नीचे से। अब इंडिया है कहाँ? इसके अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक, यदि अपवर्ड है तो इसको क्या नोटिफाई आप करोगे डायरेक्शन? आप बोलोगे नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो लैटिट्यूड में आपने देखा नॉर्थ है और लॉन्जिट्यूड जो है उसमें ईस्ट डायरेक्शन में है। अब बात आती है डिग्री एंड मिनट क्या है। ठीक, यदि आप एक लाइन यदि 0 से एक्स्ट्रा बढ़ोगे तो उसको 1 डिग्री का डिफरेंस बोला जाता है। ठीक, और ये टोटल 180 होगा।
यहाँ से 90 और प्लस ये स्फेरिकल है तो इसके पीछे। अगर आपके पास ग्लोब होगा तो आसानी से आप समझ सकते हो उसको। तो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से देखा जाए तो लॉन्जिट्यूड का जो इंडिया की कंडीशन आती है, आप ऐसे बढ़ते चले जाओ, ढेर सारी लाइन होंगी, 68 के पास से इंडिया का स्टार्टिंग होता है और वो गुजरात स्टेट का एक जगह है और आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको गोमाथा बोलते हैं, उसका जगह का नाम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप जानिए कि गुजरात जो स्टेट है वहाँ से स्टार्टिंग होती है, कितने डिग्री एंड मिनट से होगा, 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्जिट्यूड से। और ये लॉन्जिट्यूड के आगे आप ईस्ट डायरेक्शन जरूर लगाएंगे, अदरवाइज आपका इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा। डायरेक्शन अब आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में है इंडिया। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे टर्म्स जो यूज किए जा रहे हैं ज्योग्राफी में, सबका एक न एक पर्पस होता है। ईस्ट डायरेक्शन बिना दिखाए आप इसको लिखोगे तो ये गलत आंसर माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 से स्टार्टिंग हुई, कहाँ तक जाती है इंडिया की पूरी एक्सपेंशन जो है, तो अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। सबसे ईस्ट मोस्ट स्टेट यही है इंडिया का। स्थिति क्या है इसकी, लोकेशन 97 डिग्री एंड 25 मिनट। तो अब ये आपको याद करना पड़ेगा और ईस्ट डायरेक्शन अंडरस्टूड है और ये लिखना हमेशा ज़रूरी होता है। आई होप कि लॉन्जिट्यूड का बारे में जो लोकेशन है इंडिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड में देखिए 0 डिग्री से अपवर्ड डायरेक्शन है तो नॉर्थ हमेशा लगेगा, तो नॉर्थ यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा अब 8 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट। अब 8 डिग्री थोड़ा कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है पास में ही है, इसीलिए 8 डिग्री तक ही गया है। अगर आप 0 डिग्री बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे है। तमिलनाडु का स्टेट है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कन्याकुमारी, वहाँ से ये लाइन जो है क्रॉस होती है और सबसे साउथ मोस्ट पार्ट है इंडिया का। तो 8 डिग्री नॉर्थ और मिनट 4 मिनट है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक ये जाएगा, तो जम्मू कश्मीर स्टेट तक जाता है और इसकी कंडीशन क्या है, 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन। ये हो गई इंडिया की लोकेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। अब याद करने के लिए कुछ अलग सी ट्रिक भी आप बना सकते हो। लॉन्जिट्यूड की बात की जाए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, ये समथिंग ज़्यादा है, 68 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। आप मिनट यदि याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको डिग्री याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्दर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ आती है कि अगर आप मिनट याद नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन डिग्री याद होनी चाहिए। 68 97, अगला 8 डिग्री 37 डिग्री, ये दोनों टर्म आपको याद होने चाहिए। 8 8 यहाँ दिख रहा है और 7 7 यहाँ दिख रहा है। कुछ इस तरीके से ट्रिक बना सकते हो, अदरवाइज आप याद कर लो इसको। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ जो है टर्म्स आपके बुक में दे दिए गए हैं लेकिन एनसीईआरटी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो डाउट हमेशा बना रहता है। वो टॉपिक देखते हैं क्या क्या है जो एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको समझेंगे। जैसे जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये वर्ड का जो टाइमिंग डिसाइड होती है कि कौन सा टाइम। ऐसे देखा जाए तो हर कंट्री में सुबह जो है, अगर ग्लोब की कंडीशन बात करेंगे आप, तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में रोटेट होते रहता है। तो कुछ कंट्री में सुबह पहले हो जाएगी, कुछ कंट्री में शाम होगा, तो टाइम कैसे डिसाइड होगा। जनरली हम लोग शाम के टाइम जो है 6 बज रहा है 7 बज रहा है ऐसा बोलते हैं। तो अदर कंट्रीज़ में भी सिमिलर कंडीशन इसीलिए आती है कि हम लोग हमेशा जो है एक कंट्री दूसरे के रेस्पेक्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना के चलती है कि टाइम का डिस्प्यूट कभी पैदा ना हो। उसी में एक टर्म हम लोग सीखेंगे कि क्या है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है। इसके बारे में बेसिक ये है कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड लाइन ब्रिटेन की एक जगह है, ग्रीनविच से पास आउट होती है, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम उसी के आधार पे डिफाइंड होता है। वहाँ का जो टाइम है वही ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहलाएगा। ठीक, तो जीएमटी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाएगा, तो आपको ग्रीनविच, जी फॉर जी टर्म है ग्रीनविच, एम फॉर मेरिडियन, टी फॉर टाइम। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जाता कहाँ से है, ब्रिटेन में एक ग्रीनविच जगह है, वहाँ से पास आउट होता है और उसी के टाइम को ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं। ठीक, तो ये टर्म के बारे में बस इतना ही है।
अब बात आती है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया ये कैसे डिसाइड होगा, इसको भी ध्यान दीजिए। आपको जो है टॉपिक एक एक कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। अगला टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या है, ग्रीनविच 0 डिग्री है, इंडिया की कंडीशन कुछ 68 डिग्री से स्टार्ट होती है। अब इंडिया की कंडीशन 68 से स्टार्ट होगी, अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इंडिया में टाइम डिसाइड करने में, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, 68 डिग्री यहाँ है, 97 यहाँ है। 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है। 68, 97 और मिनट यदि इंक्लूड किया जाए तो ऑलमोस्ट 29 एंड समथिंग आएगा, तो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाता है। जब 1 मिनट पे 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री पे कितना आएगा, यदि 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है तो 30 डिग्री पे 30 इंटू 4 कर दीजिए, 120 मिनट, 120 मतलब 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा। तो कंडीशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे जो है सुबह जल्दी हो जाती है, जैसे वहाँ पे 4 बजे ही दिन हो जाता है। और अपनी स्टेट की यूपी की बात करें तो यहाँ 4 बजे स्थिति वैसी नहीं रहती। अगर और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए गुजरात की तरफ तो यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम कंडीशन बिल्कुल सुबह जैसी नहीं होती, रात जैसी होती है। तो 2 घंटे का डिफरेंस ऑलमोस्ट आ जाता है। अब इसीलिए एक टाइम ऐसा डिसाइड किया जाए कि पूरे इंडिया का सिस्टम बिल्कुल अच्छे से चलते रहे। जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के लोग डिमांड करते हैं कि ऑफिस ऑलमोस्ट 7 o'clock पे खुल जाए, जैसे यहाँ 9 बजे की डिमांड होती है 9 बजे खुलें, वहाँ के लोगों को 7 बजे ही इतना धूप हो जाता है कि उनको ज़रूरत है कि भाई हमारा जो टाइम यूटिलाइज हो जाए। और शाम को 4 बजे जब अपने यहाँ कुछ शाम जैसे कंडीशन नहीं दिखता है, वहाँ पे बाकायदे शाम हो जाती है। तो वहाँ पे कहना यह है कि चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बचाओ और तमाम कॉन्सेप्ट लगाओ, वहाँ की डिमांड ये है कि आप ऑफिस का टाइम जो है सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक करो। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए सभी कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती हैं और वह लाइन बिल्कुल मिडिल से पास आउट होनी चाहिए। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है कितने डिग्री से जाता है उसको याद रखिए, 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 डिग्री, इसको जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट आप बोल सकते हो। ये कहाँ से क्रॉस होता है, कहाँ से जाता है, तो एक मिर्ज़ापुर जगह है। अब ध्यान दीजिए, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, ये इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर जगह है, वहाँ से ये पास आउट होती है। और इस लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया जो है बनाया गया है। तो आपके सिलेबस में ये भी है, सो इसको आप नोट करिएगा। इसकी जो है करंट सिचुएशन क्या है कि कौन सा लॉन्जिट्यूड है, 82.5 डिग्री, इसको आप 82 डिग्री एंड 30 मिनट बोल सकते हो। अच्छा, 1 डिग्री में 30 सेकेंड्स होते हैं, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसीलिए यहाँ पे हाफ जो दिख रहा है ना, ये 30 मिनट के बराबर होता है। यदि 1 डिग्री 60 के बराबर है तो हाफ डिग्री कितने के बराबर होगा, 30 मिनट के। क्लियर। अगला जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप में टाइम डिफरेंस से रिलेटेड, आपके बुक में लास्ट में क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्या रीज़न है कि टाइम डिफरेंस अपने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। इस पे शॉर्ट आंसर देने को उसमें बोला गया है। तो टाइम डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को जब भी आप एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप यही लिखोगे कि देयर इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री डिफरेंस बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। 30 डिग्री डिफरेंस मीन्स कितना टाइम, 30 मतलब 30 डिग्री इंटू आप क्या करोगे 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर देना, 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स के इक्वल होता है। तो ऑलमोस्ट डिफरेंस जो है 2 आवर्स का आ जाता है। यही रीज़न है इसका टाइम डिफरेंस का इंडिया में। तो ये एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा।
लास्ट में लिखा हुआ है डे एंड नाइट एट जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी एट तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। ये रीज़न क्या है कि जम्मू कश्मीर में डे एंड नाइट पता नहीं चलता है जनरली, सुबह शाम जो है ऑलमोस्ट डिफरेंस जो है एक ही जैसा मौसम रहता है। और तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, वहाँ सुबह आपको लगेगा कि मॉर्निंग है, इवनिंग का अलग सिस्टम है, बिल्कुल पता चलता है। ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये लैटिट्यूड के बेसिस पे होगा। देखो जरा क्या है, तमिलनाडु यहाँ पे जस्ट 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? 37 डिग्री पे है। आप इसका आंसर सिंपली वे में दोगे कि कन्याकुमारी ऑफ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट इज नियर अबाउट द लैटिट्यूड लाइन विच इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, अब इसके पास है तो क्या होता है कि सन की जो रेज आती हैं इस पे, अब ये बेंडेड है, सन की रेज इस पे सीधी पड़ेंगी और ये कंडीशन जम्मू कश्मीर पे सीधी नहीं पड़ पाती हैं। यदि आप इसको बेंड कर दो इस तरीके से और यहाँ पे सन जो है इसकी रेज आ रही है, अब सपोज करो इंडिया घूमते हुए ये इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचा, ठीक है, और ये अपना सपोज करो इंडिया यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये ग्लोब इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो सन की रेज आप देखोगे तमिलनाडु पे सीधे पड़ जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पे बेंड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पे बेंड होने के कारण यहाँ पे जो है दिन और रात के टाइम धूप का ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। किसके रेस्पेक्ट में? तमिलनाडु के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सा आंसर ये होगा कि तमिलनाडु इज वेरी नियर अबाउट द लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड। That's why the rays of sun directly fall on the state Tamil Nadu, and on other hand these lines is rays of sun is not fall on Jammu Kashmir with respect to the Tamil Nadu. So finally conclusion is डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है जम्मू कश्मीर में हम फील नहीं कर पाते हैं कि दिन और रात का जो कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में? तमिलनाडु के। तो लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, टाइम डिफरेंस में हमेशा लॉन्जिट्यूड वर्ड यूज़ करना है, और ये रहा पूरा ये लोकेशन के बारे में और इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 2 का भी क्वेश्चन इसी टाइप से है कि आपको जो है खुद से जो है उसमें लिखा हुआ है। सो अब ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा और टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगला इसी में टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो इंडिया की साइज से रिलेटेड है।